अब सुनिए वो गुप्त बात जो कोई आपको नहीं बताएगा। आने वाली 23 जून को मुंबई के सेंट रेजिस होटल में विक्रम सोलर की एक बहुत बड़ी एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। बड़े खिलाड़ी और ऑपरेटर्स इसी मीटिंग से पहले जानबूझकर शेयर का दाम नीचे गिरा रहे हैं ताकि आम निवेशक डरकर अपने शेयर सस्ते में बेच दें और वे खुद इसे नीचे के भाव पर खरीद सकें। यहां पर 90% आम निवेशक डर के मारे पैनिक होकर अपना शेयर घाटे में बेच देते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। क्यों? चलिए इसके असली आंकड़े देखते हैं। फंडामेंटल्स जो आपको राहत देंगे। वारी और सुज़लोन से तुलना। अगर हम कंपनी के मजबूत आंकड़ों को देखें तो इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी सुज़लोन और वारी जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आरओई की धमाकेदार परफॉर्मेंस, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 14.78% रहा है, जो इसके 5 साल के एवरेज 11.12% से कहीं बेहतर है। शानदार रेवेन्यू ग्रोथ, इसका सालाना रेवेन्यू ग्रोथ 40.5% है, जिसने इसके 3 साल के CAGR 32.08% को भी पीछे छोड़ दिया है। कम कर्ज और मजबूत एक्सपेंशन। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी पर सुज़लोन के पुराने इतिहास जैसा कोई बड़ा कर्ज का बोझ नहीं है। इसका कर्ज का अनुपात सिर्फ 0.20 के आसपास है। साथ ही कंपनी तमिलनाडु में भारी निवेश करके दिसंबर तक अपनी सोलर सेल क्षमता को बढ़ाकर 9 गीगावाट करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। नए टारगेट और सपोर्ट लेवल्स अब कितना गिरेगा? अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की कि यहां से यह शेयर और कितना नीचे गिर सकता है और ऊपर के नए लक्ष्य क्या होंगे। नीचे का आखिरी सहारा। दोस्तों, 200 का स्तर टूटने के बाद अब 200 रुपए का एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। अगर बाजार में और कमजोरी आती है तो नीचे की तरफ 180 से 170 रुपए इसका अगला सबसे मजबूत और आखिरी डिमांड जोन होगा। वहां से नीचे जाने की उम्मीद बेहद कम है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स। अगर शेयर 195 से 200 रुपए के इसी जोन से दोबारा रिकवरी दिखाता है तो जुलाई के अंत तक यह फिर से 215 से 225 रुपए का पहला छोटा लक्ष्य दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट। मध्यम अवधि में यह 300 से 350 रुपए और अगले 3 से 5 सालों में 400 कंसिगो से 600 रुपए के पार जाने का पूरा दम रखता है। खरीदें या बेचें, फाइनल डिसीजन। तो आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? किसे खरीदना चाहिए? अगर आप एक विजनरी और साहसी निवेशक हैं जो लंबे समय के लिए आए हैं तो इस 200 रुपए के भाव पर डरना मना है। यहां पर या 180 की तरफ किसी भी गिरावट में बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करने की बेहतरीन रणनीति अपनाएं। किसे दूर रहना चाहिए? अगर आप बहुत कम जोखिम पसंद करने वाले सेफ ट्रेडर हैं तो जब तक यह शेयर दोबारा 210 रुपए के ऊपर न चला जाए तब तक नई एंट्री से थोड़ा दूर रहें। निष्कर्ष और आउटरो। आखिरी नतीजा यही है कि विक्रम सोलर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला शेयर है जिसमें इस गिरावट के बाद खरीदारी का मौका और बेहतर हुआ है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आप इस 5% की गिरावट को एक मौका मानते हैं या ऑपरेटरों का धोखा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।